नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार वालों के लिए आज सरकार की तरफ से बड़ी खबरें आ रही है। तो वहीं आज कुछ चौंका देने वाली, हैरान कर देने वाली खबरें सामने आ रही है। चाहे कोरोना अपडेट हो, सरकार की घोषणाएं, बाढ़ की खबर, बारिश का अलर्ट, सियासी की खबरें, शिक्षक समाचार, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी और काम की खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और बीते दिन 2451 नए संक्रमितों की पहचान हुई। टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 1,15,210 तक पहुंच गया। तो अब टीचर्स नहीं हो सकते किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य। पहली बार शिक्षकों के लिए बनी है आचार संहिता। तो बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस ने 6 लोगों की जान ले ली और अब तक 574 लोग जान गंवा चुके हैं। तो बिहार में फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। तो मौसम विभाग की सभी खबरें जानेंगे। सुशील मोदी का लालू परिवार पर हमला और कहा कि चुनाव में लोग पूछेंगे कि जो परिवार एक बेटी को न्याय नहीं दे सका, वो बिहार की बेटियों को क्या न्याय देगा। तो तेजस्वी से नाराज जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ा और एनडीए में जाने की घोषणा जल्द। तो निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दर तय और 18,000 रोज से अधिक फीस नहीं ले पाएंगे पटना के हॉस्पिटल। तो ये देखिए, सेवानिवृत्त रेल कर्मी की कोरोना से मौत के बाद निजी अस्पताल ने थमाया 10 लाख का बिल। तो सीएम नीतीश का विपक्ष पर तंज और कहा कि पहले खास लोग ही तय करते थे कि कहां बनेगी सड़क। तो बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान कि भाई बहन की नौटंकी पार्टी बनकर रह गई कांग्रेस। 65 साल की महिला को 13 महीने में 8 बच्चे, चौंकिए नहीं, जानेंगे आखिर ये कैसे हुआ। तो आरजेडी नेताओं का आरोप कि दलितों की हकमारी कर रही है बिहार की डबल इंजन सरकार। वो सोचते थे कि हमारे पास क्षमता नहीं है। महागठबंधन से अलग होने के बाद बोले मांझी के बेटे संतोष सुमन। तो सीएम नीतीश कुमार ने 15,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर जनता को सौंपा। मधेपुरा और गया मेडिकल कॉलेज के हालात देख भड़के प्रधान सचिव और अधिकारियों पर होगी अब कार्रवाई। तो चंद्रिका राय ने दिया ऐश्वर्या के चुनाव लड़ने का संकेत और बोले कि सरकार बनाने का दावा करने वाले 2 भाई तलाश रहे हैं सुरक्षित सीट। नियोजित शिक्षकों ने जलाई सेवा शर्त की प्रतियां और किया प्रदर्शन। गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर और वैकुंठपुर में चारों तरफ मचाई तबाही। और अब तक 9,06,401 परिवारों के बैंक खाते में 6-6 हजार रुपए की राशि भेज दी गई है। तो मुंगेर में बाढ़ से कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा और ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर चढ़ा पानी। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बिहार में पिछले दिन 2,451 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई और टोटल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,15,210 हो गया है। और पिछले 24 घंटे के भीतर 1,07,945 सैंपल की जांच हुई है और 3,585 मरीज स्वस्थ भी हो गए हैं। तो रिकवरी रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो बिहार में फिर से 6 लोगों की मौत हो गई और टोटल मरने वालों का आंकड़ा 574 तक पहुंच गया है। तो चलिए जानते हैं आखिर कहां से कितने नए मरीज मिले। तो पटना में सबसे ज्यादा 367, मधुबनी में 141, कटिहार में 102, मुजफ्फरपुर में 174, अररिया में 41, अरवल में 34, औरंगाबाद में 78, बांका में 23, बेगूसराय में 97, भागलपुर में 78, भोजपुर में 61, बक्सर में 29, दरभंगा में 36, पूर्वी चंपारण में 90, गया में 58, गोपालगंज में 49, जमुई में 23, जहानाबाद में 46, कैमूर में 38, खगड़िया में 24, किशनगंज में 38, लखीसराय में 47, मधेपुरा में 58, मुंगेर में 44, नालंदा में 65, नवादा में 35, पूर्णिया में 77, रोहतास में 49, सहरसा में 67, समस्तीपुर में 52, सारण में 99, शेखपुरा में 21, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 58, सिवान में 43, सुपौल में 27, वैशाली में 33 और पश्चिमी चंपारण में 41 नए संक्रमितों की पहचान हुई। तो बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी खबर आ रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया है कि 16 जिलों के कुल 130 प्रखंडों की 1317 पंचायतों की 81.67 लाख
की आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है। और बड़ी खबर यह है कि अब तक बाढ़ प्रभावित 9,06,401 परिवारों को बैंक खाते में 6,000 रुपए की राशि भेज दी गई है और कुल राशि 543.84 करोड़ रुपए की भेजी गई है। और जिनके खाते में अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, जल्द ही उनको भी मिल जाएंगे। तो बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान कि भाई बहन की नौटंकी पार्टी बनकर रह गई कांग्रेस। तो बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अगला कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर होने संबंधित राहुल प्रियंका द्वारा दिए गए बयानों को कांग्रेस की राजनीतिक नौटंकी बताई है और कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा द्वारा दिए जा रहे बयान जनता की आंखों में धूल झोंकने की इनकी नई कोशिश है। जनता जानती है कि गांधी परिवार की निगाह में कांग्रेस उनकी घरेलू जागीर की तरह है और हकीकत है कि कांग्रेस भाई बहन की नौटंकी पार्टी बन गई है। आगे उन्होंने कहा कि आज की बात तो छोड़िए, भविष्य में भी राहुल गांधी या प्रियंका के बाल बच्चे कांग्रेस अध्यक्ष पद पर दिखाई पड़ेंगे। सुशील मोदी जी का लालू परिवार पर हमला और कहा कि चुनाव में लोग पूछेंगे कि जो परिवार एक बेटी को न्याय नहीं दे सका, वो बिहार की बेटियों को क्या न्याय देगा। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू के लोगों को आभास हो चुका है कि न्याय के साथ विकास की आंधी में लालटेन नहीं काम आएगी, इसलिए उनकी पार्टी में भगदड़ मची है। गुरुवार को मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि 3 दिन में जिस पार्टी के आधा दर्जन विधायक साथ छोड़ दे और कई वक्त के इंतजार में हो, वह अपनी हताशा बयानों में जाहिर करने के सिवा क्या कर सकती है। मोदी ने कहा कि पूर्व मंत्री व लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय को राजद छोड़ना केवल पारिवारिक विवाद नहीं, सामाजिक मुद्दा है। जनता पूछेगी कि जो परिवार एक बेटी को न्याय नहीं दे सका, वह बिहार की बेटियों को क्या न्याय देगा। और राजद ने दहेज प्रथा के विरुद्ध मानव श्रृंखला में भाग क्यों नहीं लिया था। तो टीचर्स नहीं हो सकते हैं किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य। पहली बार शिक्षकों के लिए बनी है आचार संहिता। तो शिक्षकों के लिए बनी आचार संहिता के कुछ जरूरी पॉइंट कि बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित न करना, परीक्षा संचालन के लिए बिहार परीक्षा समिति के आदेशों का पालन करना और किसी भी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले संगठन का शिक्षक सदस्य नहीं हो सकता है। प्रमोशन में देखिए 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे, शेष पद सीधी नियुक्ति से, और प्रधानाध्यापक के सभी पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो बारिश को लेकर फिर से अलर्ट जारी कर दिया है और अभी का मौसम तो आप देख ही रहे हैं। एक बार फिर से 22 अगस्त के बाद बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में तेज हवा के साथ मध्यम स्तर के बारिश के आसार हैं और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक पटना, गया, नालंदा, नवादा सहित 19 जिलों में रुक रुक कर हल्की बारिश की उम्मीद है। अगले 2 दिनों तक अलर्ट जारी कर दिया है और इस दौरान तेज हवाएं चलेगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। और आज बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में आसमान पर बादल छाए रहेंगे। वे सोचते थे कि हमारे पास क्षमता नहीं है, महागठबंधन से अलग होने पर बोले मांझी के बेटे संतोष सुमन। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा महागठबंधन से अलग हो गई है। तो जीतन राम मांझी के बेटे ने गुरुवार को कहा है कि महागठबंधन में शामिल दल सोचते थे कि हमारे पास क्षमता नहीं है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उस गठबंधन में बिहार के विकास और गरीबों के हित की बात नहीं हो रही थी, इसलिए हमने अलग होने का फैसला किया। आगे उन्होंने कहा कि बिहार के विकास की और गरीबों के हित की बात नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि हम लोगों को अलग होकर गरीबों की लड़ाई लड़नी है। तो नियोजित शिक्षकों ने जलाई सेवा शर्त की प्रांतियां और किया प्रदर्शन। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ तारापुर के बैनर तले गुरुवार को प्रखंड के नियोजित शिक्षकों ने बीआरसी में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई सेवा शर्त की प्रांतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया। और जिला महासचिव पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने हमें जो नियोजित शिक्षकों के साथ
सेवा शर्त के नाम पर छलपूर्ण व्यवहार किया है, जो काफी शर्मनाक है। हमें पुराने शिक्षकों वाला हुबहू सेवा शर्त चाहिए। और शिक्षकों द्वारा कहा गया कि पुराने शिक्षकों वाला हुबहू सेवा शर्त नहीं मिला तो हम सभी शिक्षक आगामी विधानसभा चुनाव और विधान परिषद के चुनावों में नीतीश सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। तो 65 साल की महिला को 13 महीने में 8 बच्चे, चौंकिए नहीं, जानिए कैसे हुआ ये। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बंदर बांट का एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है। 65 वर्ष की महिला को 13 महीने में 8 बच्चे हो गए हैं। मेडिकल साइंस के लिए ये असंभव है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आड़ में इसे कागज पर सच दिखाया गया है। सारा खेल प्रोत्साहन राशि हड़पने का है। तो मुसहरी प्रखंड में ये फर्जीवाड़ा सामने आया है और सरकारी राशि हड़पने वाले बिचौलियों ने जो दस्तावेज कार्यालय में जमा किए हैं वह आश्चर्यजनक है। और इसके अनुसार 65 वर्षीय महिला ने महज 13 महीने में 8 बच्चे को जन्म दिया है। तो सीएम नीतीश ने 15,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करके जनता को सौंपा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की जनता फिर काम करने का मौका देगी तो हर गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ेंगे और गांव को गांव से जोड़ते हुए एनएच, एसएच तथा प्रखंड तक आवागमन को और बेहतर बनाएंगे। और इसकी कार्य योजना बनाने का निर्देश हमने दे दिया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 1992 करोड़ से बने ग्रामीण पथों और पुलों का उद्घाटन करने और साथ ही 13,200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और कार्य आरंभ करने के बाद वर्चुअल सभा को संबोधित कर रहे थे और ये बयान दिए। तो तेजस्वी से नाराज जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ा और एनडीए में जाने की घोषणा जल्द। तो पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने गुरुवार को आखिरकार महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया। और पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बताया कि एनडीए में जाने पर फैसला जल्द लेंगे और ये साफ हो चुका है कि मांझी की जदयू से बात फाइनल हो चुकी है और वे 1-2 दिन में एनडीए का दामन थाम लेंगे। तो आरजेडी नेताओं का आरोप कि दलितों की हकमारी कर रही है बिहार की डबल इंजन सरकार। तो राजद के अनुसूचित वर्ग के नेताओं ने सरकार पर उपेक्षा और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि राज्य सरकार इस वर्ग के लिए सिर्फ बजट बनाती है, खर्च मात्र 11% ही कर पाती है और प्रचार के माध्यम से वोट ठगने वाली सरकार है। और नियुक्तियां के लिए बने आयोग में एक भी इस वर्ग का प्रतिनिधि नहीं रखा गया है। बैकलॉग खत्म ही नहीं हो रहा है। और इन नेताओं ने सरकार को चुनौती दी है कि वह दलितों के लिए किए गए कामों को सार्वजनिक करे और वे लोग बहस के लिए तैयार हैं। कहा है कि दलित वर्ग के हित को देखने वाला राजद है, लालू प्रसाद ने ही अब तक अधिकार दिया है।